अस्सलाम वालेकुम जी। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सीरीज़ इख्तिताम को पहुँची है। पाकिस्तान ने आखिरी मैच ज़रूर जीता, लेकिन सीरीज़ पाकिस्तान हार गया। वो जो चीज़ें पाकिस्तान को पहले मैच में करनी चाहिए थी, वो आखिरी मैच में करते हुए दिखाई दिया। तो हिकमत अमली के एतबार से हम इतने ज़्यादा बेहतर थे कि जब सीरीज़ ख़त्म हो रही थी, तो हमें समझ आना शुरू हुई कि हमने खेलना कैसे है। कप्तान नया हो सकता है, कोच नया हो सकता है, खिलाड़ी नए हो सकते हैं, लेकिन खेल तो पुराना है, जो बरसों से खेल रहे हैं। और अगर बरसों से खेलने के बावजूद भी आपको नज़र नहीं आया, समझ नहीं आई, तो फिर यकीनी तौर पर सवालात होंगे। इस सीरीज़ के एतबार से कहाँ खराबियाँ रही हैं, कहाँ खामियाँ रही हैं और क्या बातचीत होनी चाहिए, और जब न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैदान में उतरना है, तो किन चीज़ों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। क्रिकेट गुरु अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, ये क्या हो गया? 2-1 हुआ। आपने सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि 2-1 हुआ, तो 2-1 लेकिन दूसरी तरफ से हो गया। जी बिल्कुल हुआ तो दूसरी साइड पे ऑब्वियसली, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान दो अफगानिस्तान अच्छी स्ट्रांग टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली T20 में। बट पाकिस्तान डेफिनेटली इज मच स्ट्रॉन्गर इवन विद द न्यू फोर प्लेयर्स। लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद मैच सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान उतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं कर पाया। टू मेनी डेब्यूटेंट प्लेयर्स, और उसमें से प्लस 3 प्लेयर्स जो कम बैक कर रहे थे, उन पे भी प्रेशर था। पहली पिच को रीड भी नहीं कर सके, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग टारगेट को सेट नहीं कर सके उस पिच के हिसाब से। तो जो शादाब ने भी कहा 150, जो कि उस पिच पे ऑलमोस्ट वाज इम्पॉसिबल। सो इसलिए वो rather than getting 120 30 and make a fight out of it, 93 पे भी आउट हो गया, एंड देन 130 किया। वो मैच भी बड़ा क्लोज गया। सो बेसिकली सीरीज बहुत ही क्लोज गई पहले दो मैचेस में, जो इनफैक्ट हुँ। अफगानिस्तान जीता। और जब जो पाकिस्तान एक अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, अच्छे तरीके से टीम भी बेहतर सिलेक्ट की, तो आसानी से मैच जीत गया। देखिए, जो मुझे पहले अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक उनकी बैटिंग हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। जो मुझे नजर आया टेक्निकली एंड कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक अफगानिस्तान इज गोइंग टू स्ट्रगल इन बिग चैंपियनशिप्स, बिकॉज जो टीम्स आगे 2020 में आएंगी, टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, they've got tall fast bowlers. England, they've got tall and quick fast bowlers. South Africa, they've got tall and quick fast bowlers. और जो अफगानिस्तान की बैटिंग बहुत ही वल्नरेबल लगी अगेंस्ट जेन्युइन क्विक, समबडी हु कैन बोल अराउंड 40 प्लस पे। आप देखिए, और शॉर्ट पिच पे खास तौर पे इब्राहिम जदरान स्ट्रगलिंग। गुरबाज के अलावा जो ओपनर है, वो पुल शॉट भी अच्छी मार लेते हैं, डिसेंट बैटिंग करते हैं अगेंस्ट फास्ट बॉलर। ऑब्वियसली एज ओपनर है इब्राहिम जरदान वो स्ट्रगलिंग एज एन ओपनर, उसको नंबर 3 पे लाए, बट ही स्टिल लुक्ड टू बी ऑर्डिनरी अगेंस्ट पेस, खास तौर पे। और उसके बाद बॉल लगा मुजीब जरदान को, ही लुक, इवन दो के लास्ट मैच में उसने रन की, he's got 850s, but to be honest against quick pace, वो ऑलरेडी रूम बना रहे थे एंड ही लुक्ड वल्नरेबल। जब भी कल भी जब नसीम शाह ने बॉल उनकी बॉडी में किया, जमान ने किया, तो ही वो स्ट्रगलिंग। हुँ। और आज एहसान के अपने साथ ही उन्हें बॉल लग गया, तो वे वो जो बॉल को खेले, लुक के वो किसी सूरत कंफर्टेबल नहीं थे। जन्नत करीम लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी, और वो ऐसे पहले बॉल पे ही पीछे हट गया। सो मैंने हार्डली किसी बॉलर सिवाय गुरबाज के किसी को लाइन में आते देखा। सो दैट शुड बी अ हुँ। वरिंग साइन फॉर द थिंक टैंक और जो कोचिंग स्टाफ है इसका, बेसिकली अफ़गानिस्तान के Afghanistan. And Usman Ghani too looked very ordinary as an opener also, and then again today. So all in all, yes, bowling बहुत अच्छी है, but I think the batting looked very ordinary. Afghanistan, especially against pace. So they'll have to do their homework. अगर उन्होंने जो big championships में, well done, congratulations to them on winning 2-1 against Pakistan. But आप को अगर आगे जाना है और बड़ी टीम्स के साथ compete करना है हुँ। ऑन न्यूट्रल ग्राउंड, जो आपकी होम ग्राउंड नहीं होगी और वहां पे आपकी मर्जी से तैयार नहीं की जाएगी,
So you're going to struggle in batting, especially. Bowling बहुत अच्छी है. The young fast bowlers are very good. Uh, they've got a good fielding side, but I think their batting needs दो batsmen comfortable लगे मुझे. एक जो opener है गुरबाज और नबी with his experience look good throughout this 3 day three T20s. अब आ जाते पाकिस्तान. To be honest, this game was won by Saim Ayub initially. क्योंकि उन्होंने जिस तरह बैटिंग को में अटैक किया अफगानिस्तान को, that is his true strength. थोड़ा सा जल्दी करेंगे, वही lack of experience कह लेंगे, 49 पे खेल रहे हैं. It was a milestone for him to get a 50. तो शॉट मारने चले गए, जबकि अभी काफी ओवर्स पड़े थे और अभी टारगेट को सेट करना था. आई थिंक ही विल लर्न फ्रॉम दैट, क्योंकि जो अर्लियर मैचेस में भी वो आउट हुए हैं, इवन इन पीएसएल भी, और यहाँ भी जरूरत से ज्यादा करने चले गए और उसी में वो आउट हो गए, खासतौर पे सेकंड T20 में, जबकि ऑलरेडी उस ओवर में 13 हो गए थे, तो एक्स्ट्रा शॉट्स खेलने चले गए. बट दैट्स यंग ब्लड, तो गलतियां करेंगे, बट ही लर्न. बट ही लुक अ क्लास एक्ट थ्रू आउट. जो छोटी इनिंग्स भी खेली उस पे भी वो बहुत अच्छे लगे. But the rest, Harris has got variety of shots, but far too many at times. तो वो एक टैग उन्होंने अपने ऊपर लगा लिया, या experts have called him कि he goes all out, 180, 70 के टारगेट को उन्होंने कायम रखना है स्ट्राइक को. I think he needs to think a little bit about his shot selection, क्योंकि खास तौर पे अब वो ऑफ साइड पे जब उन्हें किया करेंगे, इज वल्नरेबल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. खास तौर पे जो वाइडर बॉल होता है और आगे होता है, वो उसको स्लाइस करने की कोशिश करते हैं. जिस दिन किस्मत हो जाएगी वो क्लियर कर जाएगा, बट अदरवाइज ही कैन गेट आउट एनी प्लेस. थर्ड मैन, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, पीछे जो फील्डर होता है उस पे ही कैन गेट आउट एनीवेयर. So he needs to look at that. Tayyab Tahir looked ordinary, to be honest, in this T20. I don't think so. He is a T20 player, to be honest, even for future. बाकी जो players को try किया गया, Azam obviously failed twice. तो and let me talk about Abdullah Shafiq, जो कि बहुत ही important है. देखिए, अब्दुल्ला शफीक ने आज 23 रन जरूर किए in 13 balls, but it was more in desperation. Commentators तारीफ कर रहे थे, what a shot when he's struggling. वो पीछे हट के उसने 6 मार दिया और उसके बाद एक और शॉट मार दिया ऑफ स्पिनर को, वो just about उसने क्रॉस किया. That was more of a slog नबी के बॉल पे. So to be honest, after getting 4 consecutive ducks, he was desperate. और generally कई दफा कोचेस या आपके जो फेलो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं यार वैसे भी आउट ही हो रहे, पहले बॉल पे थोड़ा सा हिटिंग कर लो. एंड इट वाज, आज भी देखें अगेंस्ट नबी, इन द फर्स्ट 1 or 2 balls ही कुड हैव गॉट आउट. वो लास्ट मिनट पे बॉल का एज लग गया ऑनटू हिज पैड्स, अदरवाइज ही कुड हैव गॉट द 5th duck also. So I don't think so. He's really convinced me, at least, or even most of the players in or experts in Pakistan के T20 में earlier on he's very vulnerable, was very nervous, और आज भी वो desperation में उसने शॉट खेले. they were not really commanding shots. in the end लगा कि आज ही ये और हटके उसने मारी है तो he connected well और 6 हो गया, is in, and then he completely इतना पहले निकल गया, completely misread the googly leg break को दूर से मारने चला गया and got pulled. क्लास एक्ट वाले प्लेयर्स जो होते हैं, जो प्लेयर्स जाते हैं टुवर्ड्स ग्रेटनेस, वो इस तरह के शॉट नहीं मारते. सो ही नीड्स टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट कि जो जितना टेस्ट मैच में सक्सेसफुल रहा है, विद अनदर ईयर और सो, until unless he adds variation to his batting technique, bowlers, quality bowlers will work him out. In spin also, क्योंकि आप देखें earlier on जब पिच बहुत अच्छी थी, Pitti scored runs and struggled in one inning in Multan, then last matches में. So yes, he scored a lot of runs at home. Away भी ठीक रहे, but Test cricket is the only place he scored runs. Otherwise, he struggled with white ball cricket, and I think he needs to work it out. He's got the potential, he's got the technique,
but he has to work out a lot on his temperament, his shot selection in white ball cricket. Otherwise, he'll be worked out even in red ball cricket, and he will struggle in future अगर वो अपनी game में further variation add नहीं करते and proper shot selection नहीं करते. So all in अली all, भाई ये मैंने जी already मैंने एक आपको analyze कर दिया the entire young generation of batting जिन्होंने किया. इफ्तिखार, yes, he got 31, लेकिन अच्छा start मिल गया होता. That is where इफ्तिखार maybe is struggling in international cricket, because local cricket जब वो खेलते हैं, he's a finisher और बड़े मैच जिताए केपी को. He's got a very good technique, he's a good six hitter player, but then again आज देखें तो he had only a strike rate of 127, and in the middle against good teams, or if you're chasing a big total, 127 coming at number 5 or 6 batting a number is not going to work out in favor of Pakistan. So whatever the think tank and the selection committee of Pakistan team is, they need to think about to choose players carefully for particular slots, and along with the coaching staff and the captain, talk about their rules, their style of play, who's the finisher. एक जो चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, हाँ, obviously with Ehsanullah's pace, but he was overdoing his short pitch ball. Teams who are good against fast bowling, and they will, 150 ko, matlab, obviously is tough to hit out, but if he keeps on bowling that short, because Sultan ke liye his success was bowling up to the batsman. He was swinging the ball, he was getting LBWs, and top players like Babar and Rizwani was getting them LBWs. But over here, because they were vulnerable, maybe शायद he noticed that कि वो बहुत ही हल्के हैं, a few players against short pitch ball, so he was bowling short, but he needs to learn more for international cricket to bowl up to, and he needs to learn his slower one, क्योंकि अभी तक जितने भी slower one किए हैं उसने, they have gone as wide. Yes, he's too quick, लेकिन कभी कभी जिस pitch पे grip कर रहा हो ball, you need to have that variety also in your repertoire, slower one, different slower one. तो ये सीखना पड़ेगा. So Ehsanullah is also a plus in this series. उन्हें ऐड करना पड़ेगा. I think Naseem Shah, to be honest, might lose his place, because I think at the late order in the middle, Naseem has got a big heart, and he's a better bowler in death overs. Zaman is another find from this tour. I think he is the one bowler who should be groomed, nurtured to bowl death overs. क्योंकि डेथ ओवर्स करने के लिए जवान सो फार पीएसएल में भी एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही शानदार रहे. So he's one bowler, Wasim Junior, Ehsanullah. They were the three best bowlers over here. And if you add Shaheen Shah and Rauf to that, maybe in my opinion, that is the best 5 bowlers. क्योंकि Naseem Shah भी patches में अच्छा bowling की उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर से. Yes, he's quick, he knows how to bowl, bring the ball in and out, but maybe he needs to change his attitude a little bit. At times he's childish, at times he's arrogant, so he needs to look at his attitude also on the play. अली भाई, अब्दुल्ला शफीक का आपने जिक्र किया, लेकिन ये बताइएगा कि क्या फ़र्क आपको लगता है कि वो पीएसएल में बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत कामयाब भी रहते हैं, लेकिन उसी फॉर्मेट में जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं रहते, वो वाला अब्दुल्ला नज़र नहीं आता. तो इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? To be honest, last year PSL में भी struggle किया था अब्दुल्ला ने. इस साल और regularly खेले भी नहीं थे too many games for Lahore Qalandars. इस साल start से उन्होंने इन्हें लिया, but he only scored I think 250s या maybe 350s out of 11 games. अगर आप उन तमाम 50s को देखें तो earlier on he was very vulnerable and he was dropped every time he scored 50 runs. Especially जो last वाला किया was dropped earlier on, very earlier on, and there were close calls भी जो कि umpires call पे वो बचे LBW during the entire PSL, and otherwise थोड़ा score करके he was a bit inconsistent. I think the problem with him is he's trying to do too much, trying to prove that he's also a power hitter और मेरा भी strike rate बहुत अच्छा हो सकता है. It will work in his favor because he's a number 3 batsman, or maybe at times open भी करते हैं, is because he's an opener.
तो he should be thinking about okay a strike rate of 135 140 is good enough for an opener. और अगर शुरू में मैं इसी माइंडसेट के साथ खेलूं and then increase it in the middle and later on तो वो चला जाएगा 140 plus which is a very good strike rate for basically a batsman. लेकिन I think overdo करने की कोशिश कर रहे हैं, so he needs to work on that. ठीक है अली भाई, ये जो जिस तरह से अभी आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है, तो शादाब की कप्तानी पर फिर भी बात हो रही है, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद की जिस पर उन्होंने कहा कि अब लोगों को कदर हो गई है बाबर आजम और रिजवान की, तो बैसियत कप्तान आप, और ये भी उन्होंने कल कहीं कहा पिच के टाइम पे कि पता नहीं पिच क्या करेगी, तो टेक्टिकली आप उन्हें बहसीत कप्तान कहाँ पर देखते हैं कि पिच नहीं पढ़ पाए, दुरुस्त फैसले नहीं किए, दुरुस्त कॉम्बिनेशन की तरफ नहीं गए हैं, और फिर पोस्ट मैच में बाबर आजम और रिजवान को याद करना निस्बतन बजाय इसके कि आप अपनी कारकर्दगी की बात करें, आपको मालूम लगता है कि ये ठीक है? देखिए पहले तो जो ऑन अ पिच व्हिच हेल्प स्पिन बॉलिंग आई थिंक वो थोड़ा सा चूंकि 93 पे आउट हो गए थे 92 पे, ही वाज बिट नर्वस इन द फर्स्ट मैच एज अ कैप्टन आल्सो, सो शायद थ्रू द एयर वो बिलीव कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे तेज करता हूँ तो मे बी इट विल ग्रिप एंड स्पिन, जो कि उनके नहीं हुआ एंड पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम, लेकिन 92 को डिफेंड करना बहुत मुश्किल था. बट सेकेंड एंड थर्ड मैच में आई थिंक ही केम एट द राइट बैटिंग ऑर्डर, जो उनका छठा या सातवां नंबर है, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड वेल, और बॉलिंग भी अच्छी की है दूसरे और तीसरे मैच में, आज भी बहुत अच्छी की. सो ही इज अ गुड ऑलराउंडर डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं उनकी कैपेबिलिटी. बट एज अ कैप्टन आई थिंक पहले पोस्ट मैच जो कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या कमेंट्स के लिए इट वाज वेरी चाइल्डिश इन द सेकंड वन एंड इन द थर्ड वन. मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे अब आपको कदर होगी. आई वाज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज मे बी टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी और द पब्लिक, आई डोंट नो. ये तो वही बता सकते हैं कि ऐसे लगा जैसे वो कोई गिला भी कर रहे हैं, अंदर से कुछ गुस्सा भी निकाल रहे हैं कि अब आपको पता चला है कि बड़े प्लेयर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स क्या होते हैं. बट देन इफ यू सी इट एट साइम अयूब, तो देन वो भी यंग प्लेयर था बट ही परफॉर्म वेल. सो इन अदर वर्ड्स वाज ही क्वेश्चनिंग, ये तो वही बता सकते हैं, वाज ही क्वेश्चनिंग the ability for a few players in the middle and questioning the selection committee about it, maybe hai. But I still believe that to be honest, yes, Tayyib Tahir played well. मैंने काफी पहले कहा था he looks effective but not impressive. और उसी में वो जो है ना, I think to pick Tayyib Tahir so early for international cricket without just on the basis of his national performances was still too early मेरे ख्याल में. 2 साल से कर रहे हैं बट T20 में कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं उन्होंने किए. व्हाइट बॉल पे किए हैं वनडे में बट नॉट टू मेनी इन T20. एंड प्लस the bowling and the pitches were too good and the bowling was quite ordinary in हमारी domestic cricket में at times बड़ी ordinary हो जाती है if the top players are not playing. और यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा जब पिचेस इतनी अच्छी थी, जब 240 पे 240 हो रहा था, तो मैंने कहा था कि लेटेस्ट स्टेज में आके लगता है कि कुछ बॉलर्स के अलावा द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग इवन फ्रॉम द ओवरसीज बॉलर्स इज जस्ट टू ऑर्डिनरी. नीशम, कटिंग्स, ओडियन स्मिथ, they were just ordinary to be honest bowlers. So yes, अपनी मुल्क के लिए शायद वो परफॉर्म करते, बट मैं जनरली एक क्वालिटी की बात कर रहा हूँ. A proper bowler who can bowl quick, or who can bowl swing the ball, or who can seam the ball and be a wicket taker and a match winner. So yes, but then Azam खेले 2 very good innings खेले on the basis of 170 plus strike rate पे हम जो से ज्यादा वो पंजाबी कह रहे डुल जाने हैं, and we make decisions after those 2 innings without waiting for the end result. या अगले मैचेस भी देख लेते हैं. And in fact he failed at the time under pressure in the real matches, जो कि टॉप की 4 टीम्स जब ऊपर आ गई and the game changed. कि अब आपको करना है क्योंकि it is a do and die match. You have to win to qualify further. और वहां जाके I think he got out every time he went into bat. जबकि वहां पे should have been at least a match winner in one of the games. But अच्छा खेले, यंगस्टर हैं, but then again comes now the fitness. अब जब एक player like him, a heavyweight player like him,
does not perform और थोड़े से wicket keeping में भी वो mistakes करते हैं, तो then a lot of hue and cry starts. Trolling शुरू हो जाती है, the experts on Twitters and social जो media है वो बहुत ज़्यादा I think at times over criticism करते हैं. Then the experts on television programs suddenly start looking at his fitness. लेकिन fitness जरूरी तो है. You know, obviously the team which has 10 very good fit players, an odd one जो है with not that good in his fitness will definitely be scrutinized और microscope उस पे होगा, उसकी microscopic scrutiny होगी. But he's a youngster, he should work on that और short targets अपने लिए भी रखे और जो उसके जो भी well wishers हैं, the coaches around him, use छोटे छोटे targets. They can suddenly, obviously, from that heavyweight, you can't be suddenly a lightweight player, but आप middleweight तो हो सकते हैं, and then from middleweight go on to reduce a little bit more weight. So all in all, testing the youngsters over here, I think the only player who's come out, in fact, two, मेरे लिहाज से, the newcomers में से, Saeed and Zaman. They both are of international quality, and I think will stay in the team for a while. The other thing was that why was Shan Masood selected? Maybe the selectors should tell you that, because I don't think so. His strike rate and his performance in PSL suggested that he should be part of the T20 teams. Pakistan. Maybe itne logon ko rest diya, so they thought he's the left out player who's got a bit of experience, more experience than the youngsters, and he was picked and never played. So उन्हें ले जाने की बजाय किसी फिर youngsters को ही chance साथ ले जाते. You might have seen that international cricket. फिर आपने इफ्तिखार को eventually you had to play. I think मेरे ख्याल में तो था कि give another chance to Azam, क्योंकि आप हार तो गए और 2 series C, maybe those two pitches were not as good as this pitch. तो वो जिस तरह की अच्छी pitches पे खेल रहा था, I think he should have been, मेरे ख्याल में should have been given another chance to finally see what sort of a temperament he has, क्योंकि अभी तक वो 0, 0, 1, 0, 5 not out उन्होंने किया होता in the 5 innings he's played, which is obviously well below. It's not even. It's in fact very bad, not even average or fair. और अब्दुल्ला शरीफ का भी यही है, 4 consecutive ducks, and then this inning more of a desperation than a good inning, to be honest. But he's got quality. He's got everything to improve and become a good player, even in white ball cricket. Go and work it out. Start from ODI cricket, get your place in the Pakistani team in ODI cricket, and then gradually come back for T20 cricket also. But I think the selection committee has to sit down and now start working out which will be the good players who will play against New Zealand. And from there onward, your preparation for 2024 World Cup should kick off. Or obviously ODI के लिए different team होगी. उसमें तो you need to start kicking now. In fact, the kickoff has already started for T24 T23 ODI. These are only 6 months left. You must be sure as a selection committee, what are our key players and what will be the nucleus of the team जब इंडिया में 2023 में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने. Who will be the fast bowlers? कौन से all-rounder होंगे? कौन से spinners होंगे? कौन से openers होंगे? So I think most of the players have already selected them. So आपको 2-3 ही जो है add करने हैं players, because if you look at that, you've got Fakhr, you've got Babar, you've got Rizwan, you've got Iftikhar, you've got Haris, because I still think he should be the second choice for 2023 World Cup in ODI also. He's the best choice. And then you've got 5 fast bowlers. In fact, you've got 6, including Naseem Shah. And then you've got Hasnan as the 7th, really good fast bowling attack. But and then you can see performance. I mean, I've given my best 5.
but Naseem Shah also is there and thereabout, and so is Hasnan. So they should be tested हम्म and tried against New Zealand. And then after that, I think the selection committee should make up their mind which is their best team. क्योंकि उसके बाद तजर्बात करना ऐसी है कि आप अपनी टीम के प्लेयर्स में डाउट क्रिएट कर रहे हो कि विल आई बी इन द टीम और विल आई नॉट बी इन द टीम. तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रेशर होता है देन द वन विच इज इन द, क्योंकि आप श्योर नहीं होते अपनी प्लेस के ना, तो यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग मेंटली एंड फिजिकली. अच्छा अली भाई, ये इस पे अभी आजम की फिटनेस पर भी आपसे सवाल करना, आरिफ अंसारी, क्रेजी क्रिएटर, गौरव सिंह साहब, नारायण मीना जी, और उसके साथ साथ यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं. अच्छा सवाल ये है कि जो पॉजिटिव हैं, आरिफ अंसारी साहब इनके बारे में बता दिया है अली भाई ने, और बिल्कुल जी नारायण मीना जी आज जीत गए हैं पठान भाई. और कप्तानी की आपने बात किया, गौरव सिंह साहब देखते हैं कप्तानी कहाँ पे जाती है. क्रेजी क्रिएटर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं अली भाई के क्या वसीम जूनियर को, कैन वसीम जूनियर स्लाइटली डेवलपिंग एज लोअर ऑर्डर, जो बैटिंग ऑलराउंडर है इफ्तिखार के साथ, उनको आप समझते हैं कि डेवलप किया जा सकता है? Yes, definitely he's got the potential. आप देखिए शुरू में जब वो आए तो इन बिटवीन वो पीएसएल के लिए भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में इसमें he played few small innings. आज भी 9 रन के 4 बॉलों पे स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है. But then I'm disappointed that the people with the Pakistani team did not develop him. या वो confidence नहीं दिया गया कि you can become a good late order bowling all rounder or batsman, क्योंकि सडनली वो वन डायमेंशनल हो गए थे. मुझे याद है कि अगर आपने भी देखा होगा कि आप पीएसएल में देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, बिकॉज एक आध इनिंग में वो स्कूप शॉट मारते हुए कामयाब रहे ऑन दी लेग साइड. he started overdoing that rather than using his strength to hit towards mid wicket or straight. तो जब आप वन डायमेंशनल प्लेयर हो जाते हैं, एक ही शॉट को इतनी दफा रिपीट करते हैं और उसमें भी आपकी टेक्निक को इतनी अच्छी नहीं है, तो इट वर्क्स वेरी फ्यू टाइम्स. और यही उसके साथ हुआ. आई थिंक यू शुड बी गिवन कॉन्फिडेंस. उनको बताया जाए कि आप अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करें ऑफ पावर हिटिंग, ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ एक बैट्समैन खेल रहा है एंड यू आर अबाउट टू विन अ गेम विद 15-20 रन, तो आपको अच्छा बॉल रोकना भी आना चाहिए. क्योंकि क्वालिटी बॉलर्स एंड क्वालिटी टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनके लेट और जो एंड में डेथ पे बॉलिंग करते हैं, दे माइट गेट अ रिवर्स at that time, क्योंकि वसीम जूनियर को भी रिवर्स मिलता है when he comes. So his bowling is definitely very good. At times someone should be standing at mid off and mid on as a senior member. जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने जमान को कॉन्फिडेंस दिया, वसीम को भी वहां खड़े हुए एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए. At times मैंने शादाब को देखा, but then there should be a little bit more by the fast bowlers, क्योंकि वो भी अपनी जब बॉलिंग कर रहे होते हैं एट टाइम्स वो भी ओवरडू करने की कोशिश करते हैं फ्यू थिंग्स, तो वो बड़े प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं. बट ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज, ही कैन रिवर्स द बॉल, ही बॉल्स गुड यॉर्कर. सो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है ना, क्वालिटीज ऑफ अ गुड फास्ट बॉलर एंड डेथ में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स हैं. क्योंकि मेरे ख्याल में हारिस प्रोबेबली कम दफा कामयाब रहा है इन द डेथ ओवर्स. तो इसलिए आई थिंक जमान एंड वसीम आर अ बेटर डेथ बॉलर्स देन हारिस. हारिस इज अ विकेट टेकर, तो आई थिंक बाय द 16 ओवर्स उनके ओवर्स खत्म हो गए होने चाहिए. Yes, he's been at times lucky bad balls में भी hitting लगी और वो catch out हो गया, but at times he's given also too many runs in अभी जो मैच हारने वाली थी लाहौर कलंदर्स, that was because of हारिस, जो उन्होंने 21-22 रन दे दिए. और इससे पहले भी कई दफा ऐसे दफा कर चुके हैं. सारी ये रोल्स क्लैरिटी होनी चाहिए. कभी कभी मैच में करना पड़ेगा उन्हें भी एंड में, अगर डेथ बॉलर्स में बाकी लोग नहीं खेल रहे या सिचुएशन ऐसी आ गई है, क्या शाहीन को अपने ओवर्स जल्दी खत्म करने पड़ गए हैं या किसी और को. बट जनरली आपको एक जहन में एक नॉट टू फिक्स्ड लेकिन बॉलर्स होने चाहिए. सो यस, आंसरिंग टू क्रेजी क्रिकेटर, yes, Wasim can definitely develop into a good late order batsman. क्योंकि छोटी छोटे ओवर्स आएंगे, छोटी छोटी कैमियो होगी, बट उसको वो ओवरडू नहीं करना चाहिए. और गुड बॉल्स को लिए दो थोड़ी सी
डिफेंसिव टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर अच्छा बैट्समैन साथ खेल रहा है तो एटलीस्ट सिंगल दे के उसको खिलाएं अगर थोड़ा सा टारगेट रह गया है। बट ऑब्वियसली जब वसीम आएंगे तो 7-8 विकेट्स गिर गई होंगी, एंड इफ ही कांट स्टॉप अ गुड बॉल तो फिर 9 आउट हो जाएंगे, एंड देन इट कैन बी एनीबॉडीज गेम, 5-6 रन भी रहते। अच्छा अली भाई, ये जो आपने आजम खान की बात की, आपने कहा कि फिटनेस जरूरी होती है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जब उनको सिलेक्ट किया गया तो अब सिलेक्शन कमेटी किसी और को कैसे रोक सकती है, या उसकी फिटनेस को, या उसके योयो को, या उसकी जिस्मानी साख्त को बुनियाद बनाकर उसकी कारकर्दगी को नजरअंदाज कर सकती है? ठीक है, नजरअंदाज नहीं करना होता, यू शुड नो व्हाट कल्चर यू आर डेवलपिंग। मिसबा और जो वकार यूनिस थे, जब वो कोचिंग स्टाफ था, तो चूंकि मिसबा खुद भी बहुत ज्यादा फिटनेस पे कंसंट्रेट करते थे प्लेइंग डेज, और जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने एक सेट स्टैंडर्ड रखा होता फिटनेस का। एंड वकार ऑब्वियसली इन हिज प्लेइंग डेज वाज वेरी वेरी फिट, और बकायदा भरपूर ट्रेनिंग करते थे। तो आप टारगेट्स दे सकते हैं, वंस यू गिव अ प्लेयर अ टारगेट कि देखिए इसके बगैर हम आपको नहीं खिलाएंगे, इररिस्पेक्टिव आप जो मर्जी स्ट्राइक रेट करते हो या आप जो मर्जी रन करें, देन आपको उसके अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए अगर आपने उसे टारगेट दिया, क्योंकि फिर इज अ यंग बॉय एंड इज अ कॉन्फिडेंट यंग बॉय। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा अच्छा बोलता है वो आके। बट अगर आप उसको टारगेट दे कि भाई ये टारगेट करो, एटलीस्ट गेट क्लोज टू दैट, तो यू आर पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग। बट अगर आप इस टारगेट को इग्नोर कर दो, तो क्योंकि एट टाइम्स उसने कहा जी मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं उसने बीच में अपना वेट कम किया जो कि नजर आया, और एंड ही सेड दैट कि आई हैव बीन वर्किंग विद माय ट्रेनर्स, शायद शाजर के साथ काम कर रहा था, शुएब के बेटे के साथ, या अदर भी ट्रेनर्स होंगे, सो ही रिड्यूस्ड हिज वेट अ लिटिल बिट, बट लेकिन उसके बाद ही पुट दैट वेट ऑन अगेन बिकॉज ही गॉट सक्सेसफुल इन हिटिंग। बांग्लादेश में खास तौर पे बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन दिस इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन जो T20 लीग्स हैं, द मोर मनी अर्निंग लीग्स देन जो असल प्रेशर और असल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। द प्रेशर इज डिफरेंट, द bowlers are different, the environment is different, everything is scrutinized very closely। तो जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो ओवरलुक कर दिया, क्योंकि आप मैच जीत के आ गए हैं, तो अगर ओवरवेट भी है तो किसी ने ये नहीं कहना यार तू अपनी वेट तो कम कर ले कुछ। बट जब आप रन्स नहीं कर रहे होते, यू मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट इन रनिंग बिटवीन द विकेट, या बॉल को थ्रो करने में, या बॉल को पकड़ने में, तो देन इट स्टार्ट्स गोइंग अगेंस्ट यू, फिर लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक उस यंग बच्चे का कसूर नहीं है। आई मीन इज नॉट अ बच्चा नाउ, इज अ इज अ मैन नाउ, ही टॉक्स लाइक अ मैन। तो आई थिंक ही शुड बी गिवन टारगेट्स। आप डिस्कार्ड नहीं करें, बट गिव हिम टारगेट्स के देखो आप खेले हो, जब वो पहले खेला ही डिडंट डू वेल इन T20 क्रिकेट, लेकिन उसमें एक आधी दिन उसको मिली जिसमें वो जल्दी आउट हो गया, एक में तो नॉट आउट आया, बट यहाँ उसे पूरा चांस मिला है। सो बिफोर सेलेक्टिंग कुछ टारगेट्स देने चाहिए सिलेक्शन कमेटी एंड दी जो कोचिंग स्टाफ है उन्हें बैठ के। अगर आप देखें तो बिकी आर्थिक का भी रिसेंटली एक बयान आया, मेरी नजरों से गुजरा, कि he's only spoken about 3 talented players. He did not name Azam Khan in that. He said yes, they are very talented players like Harith or Saim and Zaman, and they should, and Abdullah Shafiq, batting में उसने Abdullah Shafiq का नाम लिया, and they should be given more opportunities to develop. Obviously अगर bowling की बात करता हूं तो he would have spoken about Zaman and Sanullah definitely, but he didn't name Azam Khan. So कई दफा for some reason we get carried away, or whatever, outside pressure कह लें, या too much of talk about 170-80 strike rate। तो भाई स्ट्राइक रेट को आपने क्या करना है, अगर बैट्समैन 2 पे आउट हो जाता है या 3 पे आउट हो जाता है, दैट स्ट्राइक रेट मैटर्स देन। आपको देखना है कंसिस्टेंसी कितनी है उसमें। और इनफैक्ट उसने खुद ही कहा, आजम ने, इन वन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि ओपनर जब आप आते हो ओवर यू कांट स्टार्ट विद 180, इंडिया एंड तक आप 180-70 कभी कभी होगा ये, बट जनरली ये जो स्ट्राइक रेट्स है इन दी हाई 50, 60, 70 जो
ये यूजुअली छोटे छोटे कैमियोज में होते हैं. एंड आई थिंक वी हैव ट्राइड टू मच एक्सपेरिमेंट ऑन आसिफ अली फॉर फार टू मच टाइम. आप देख लें उसका रिकॉर्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी वेरी ऑर्डिनरी. मैं वेरी वेरी ऑर्डिनरी कह रहा हूँ, बिकॉज मे बी अगेंस्ट अफगानिस्तान विद 4 6s he did win that game. लेकिन जैसे इंडिया के बारे में बड़ा शोर है, तो इंडिया का मैच तो दरमियान में एक्चुअली नसीम शाह ने जितवाया. He was dropped by on an easy sitter on almost 2-4 ही runs थे by the fast bowler Indian जो Arshdeep जो था. And then अभी 12 runs आते थे, तो he got out, और नसीम शाह ने finish किया. So I think the selection committee needs to look carefully uh, about why they are selecting a certain, and has he got the capability and real ability other than stats to be a match winner and a match finisher, whether वो bowling में हो whether वो batting. अली भाई, जिस तरह आपने मिकी आर्थर का जिक्र किया है और उन्होंने मशवरा दे दिया है साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हारिस के हवाले से, तो आपको लगता है कि उन्होंने ऑनलाइन मशवरा तो दे दिया है, वो ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? तो ये ऑनलाइन मशवरे को आप समझते हैं कि एक बैरूनी मदाखलत ही कहा जाएगा? देखिए ये उन्होंने खुद ही आइडिया दिया था, बिकॉज he wanted to work with an international team, Pakistan. Obviously, the PCB chairman was very keen on getting him on board. दूसरे कुछ को ट्राई किया गया, who refused. Mickey Arthur was कह रहे कि was sure and unsure. He was in the middle of that. Okay, should I do it or shouldn't I do it? But at time he was willing to do it. Lekin then his county, Derbyshire, I think, refused. They upped his salary, maybe जो सुना गया है. I'm not sure. Derby and Mickey might know better about it. So he then refused completely. But then again, from PCB, he was contacted as if he's the only messiah of Pakistan cricket. तो और obviously he's a professional, he can understand that कि अगर desperate है PCB to get him, then what can he do to be part of an international team also? और वो कौन सा ऐसा मंत्रा है जिसके तहत वो रह सकते हैं, या whatever, what sort of a job will suit him. So he named it director cricket. आजकल है ना director cricket, who are not directly involved as a coach, लेकिन वो सारा कुछ करते हैं. तो ऑनलाइन अंटिल क्या लें अब, ऑनलाइन क्या अंटिल दी अगली सीरीज तो 2 में वो नहीं होंगे. तो we'll be in touch with the जो भी कोचिंग स्टाफ होगा, give his advice, his planning, whatever जो है. अब आप देखिए पीसीबी ने 2 जॉब्स एडवर्टाइज की हैं, अबाउट अ मैनेजर एंड देन अ मैनेजर स्टैट्स एंड समथिंग एल्स. मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि इफ यू गॉट एन एनालिस्ट, तो व्हाई हैव एन एनालिस्ट? यानी कि आपने स्किल, परफॉर्मेंस एंड स्टैट्स को, ना आई थिंक द एनालिस्ट शुड बी कॉल्ड नाउ स्किल एंड परफॉर्मेंस एंड स्टैट्स एनालिस्ट. ऐड कर लेना चाहिए उसको, कि वेदर पिच रिपोर्ट्स के बारे में भी स्टैट्स दे, हाईएस्ट रन्स के बारे में दे स्टैट्स. लेकिन ये स्टैट्स ऑलरेडी आ रहे होते हैं. इफ यू गो इनटू द इंटरनेट, it will take you hardly 5 to 10 minutes to find all those stats. Before 2-3 दिन मैच से पहले आपके स्टैट्स सामने आ जाते हैं. बट मे बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांट्स टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू इनोवेशन, तो उन्होंने वो मैनेजर स्टैट्स का भी एक जिक्र कर. अब वो क्या ऐड करेगा टू पाकिस्तान क्रिकेट, लेट्स वेट एंड सी दैट. तो ये है कि उन्होंने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कह दिया, फिर उसके बाद डाबी का खत्म हो जाएगा, ही विल जॉइन पाकिस्तानी टीम, और फिर उसके बाद जैसे ही वो खत्म होगा, अगेन ही विल गो टू डार्बीशायर. ठीक है, और फिर उसके फौरन बाद जब वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 का वर्ल्ड कप होगा, वो फिर आ जाएंगे. एंड देन गॉड नोस उसके बाद क्या होगा if Pakistan does not do well in both the World Cups. So
Fingers crossed. भाई इतनी ज़्यादा तवज्जो है तो उसको तो वैसे प्लेइंग 11 में चले जाना चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें खुद ही बदल दे। सब कुछ बदल सकता है बाहर बैठ के, तो अंदर जाके तो ज़्यादा अच्छी बदल देगा फिर। मिकी आर्थर साहब अंदर जाके ज़्यादा अच्छी बदल सकते हैं। अच्छा अली भाई, ये जो I आपने think अभी too old for that. मैंने कहा too old for that. आपने अली भाई, ये जो आपने कोचिंग स्टाफ है ये वाला, तो ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि शायद कहीं न कहीं से कुछ कहा गया है किसी को, तो उन हेड कोच लगे हैं। चूँकि इब्तदाई तौर पर ये सुना था कि मोहम्मद यूसुफ को अबूरी हेड कोच लगाया जाएगा, लेकिन बाद में अब्दुल रहमान साहब का नाम निकल आया। देखिए सुनने में तो ये आया, द कवर अप केम एज कि जी यूसुफ इसलिए नहीं गया कि उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, but it's more to that, I think. हुँ, क्योंकि जल्दी the news has come out from the sources that he was not even informed about कि आप बैटिंग कोच हो या आप हेड कोच बन के जा रहे हो, because he was in America. तो जब अमेरिका से हुँ, वो वापस आया है तो he was not even contacted by anyone. That's from the source his version. और इसीलिए हुँ, लास्ट मिनट पे ही ऑप्टेड आउट बाय सेइंग फैमिली प्रॉब्लम। और फिर फैमिली प्रॉब्लम्स में आप जो भी कह सकते हो, वंस आप यू आर नॉट रेडी टू गो, देन जो है फैमिली प्रॉब्लम्स ही कहा जाता है और क्या क्या कहा जाता है। हुँ, सो मे बी आप ठीक हैं, आपके सोर्सेज ने भी आपको सही बताया होगा, यस देयर वाज समथिंग फिशी इन दैट, बट यूसुफ का ना जाना एंड अब्दुलरहमान का जाना एंड देन यूसुफ का ऑप्ट आउट कर जाना एज इवन अ बैटिंग कोच। लेकिन मुझे हैरानगी जो हुई है वो बात उमर गुल के हुई है, क्योंकि आई थॉट इज अ वेरी गुड चॉइस एज अ बॉलिंग कोच, क्योंकि देखिए बॉलिंग अच्छी की है, दो उसकी कंट्रीब्यूशन अभी तो नहीं हुई होगी स्ट्रेट अवे, दीज बॉलर्स वर हुँ, ऑलरेडी रेडी टू बी व्हाट दे आर, हुँ, बट ही इज बीन अ चैंपियन बॉलर, खासतौर पर रिवर्स पे, लेट ऑर्डर में, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने में। So definitely he can contribute a lot to Pakistan cricket. I think अगर वो head coach नहीं बनते, sorry, a bowling coach with Pakistan team नहीं बनते, so then he should be a permanent bowling coach with National Cricket Academy. और National Cricket Academy में you need two coaches. ये बहुत हुँ, देर से एक दिया गया हुआ है एक चार्ट ऑफ coaches required. देखिए आप एक कोच नहीं रख सकते बैटिंग, दे शुड बी अ सीनियर बैटिंग कोच एंड दे शुड बी अ जूनियर बैटिंग कोच, क्योंकि हुँ, कोचेस इतना ज्यादा जब एक ही टाइम पे नेट छोड़ा तो हर बैट्समैन को नहीं देख सकते, सो दे शुड बी टू कोचेस हु हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। और वो जितना प्रोग्राम्स, कई दफा दो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, हुँ, कई दफा जो सीनियर बैट्समैन है उसको पाकिस्तानी कोच भी बुला लेता है फॉर पाकिस्तान, जैसे यूसुफ चले गया उधर during हुँ, the camps and then eventually went with the team. तो इसमें होने हमेशा दो दो कोचेस चाहिए, a senior and a junior. Same about spin bowling. A wrist spinners coach and a finger spinner coach. उतना पैसा खर्च करती है पीसीबी for too many things, at times unwanted staff also. Um, so I think NCA को rather than कि उसको white elephant ही समझना, आई थिंक, और फिर कंप्लेंट करना कि एनसीए कुछ हो नहीं रहा, जब वहां कुछ नहीं होता तो वी लुक एट एनसीए, यार वहां कुछ नहीं हुआ तो देखो इसके रिपरकशंस कैसे आए हैं कि यंगस्टर्स नहीं निकले या ये खराबी पैदा हो गई है, और जब वो फुल थ्रॉटल चल रही होती है तो उसको व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। सो इट हैज नेवर बीन सपोर्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीए हुँ, को प्रॉपरली, और ना उसको चलाया गया है टू बी ऑनेस्ट। द फुल थ्रॉटल प्रोग्राम्स मैं अभी कह सकता हूँ एंड आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन चैलेंज दैट कि मे बी 5 to 6 टाइम्स हुए हैं जब से बनी है ना, 19 years this building was completed. So maximum 5 से 6 दफा the program has been at full throttle. और उसी में से जो प्लेयर निकले हैं, रीजनल अकेडमीज को बंद कर दिया गया, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी वेस्टेड अदरवाइज। तो यहाँ पे लगाना चाहिए क्योंकि प्लेयर्स की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का फ्यूचर है। और इसी तरह बैटिंग के भी दो होने चाहिए, फास्ट बॉलिंग भी, स्पिनर्स में रिस्ट, और ये फील्डिंग भी दो होने चाहिए। द सीनियर मे बी विकेट कीपर एक काफी है,
हमारे यहाँ तो लास्ट रेजिम ने विकेट कीपर को फील्डर कोच बना दिया. इमेजिन, इट वाज अ जोक, अ विकेट कीपर आल्सो बिकमिंग अ फील्डिंग कोच, जिसने खुद कभी फील्डिंग नहीं की हो. So there have been some very funny and odd selection of coaches and people in NCA for the past 18, 19 years. And I think अली that भाई, is the reason अली भाई, अली Pakistan at अली times has suffered. अली भाई, शादाब खान 100 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं T20 इंटरनेशनल्स में. आप किस तरह से देखते हैं उनके इस सारे करियर को, क्योंकि जूनियर क्रिकेट से आप उन्हें देख रहे हैं और आप उस वक्त सारी चीज़ों को देख रहे थे जब ये इब्तदाई तौर पर नज़रों में आए और फिर उसके बाद आगे बढ़े. किसको अफसर, शादाब आपकी खान की आवाज 100 विकेटें डिस्टॉर्टेड होंगी होगी. T20 में. देखिए, डेफिनेटली इज अ क्वालिटी ऑलराउंडर, इसमें कोई शक नहीं. मैंने वही कहा है कि ही डिड ओवरडू कर गया. He promoted himself, या थोड़ा सा कमेंटेटर्स की too much praise about him. Praise में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. He is definitely a quality bowling all-rounder, can bat well, can hit out well, but that position कभी कभी आ जाना for PSL franchise was nice, but उसने बहुत रेगुलर कर लिया अपने आप को. नंबर 4 scored odd 1 or 2 50s and then stuck to that, और उसी में उनका वो बैटिंग परफॉर्मेंस डिटीरिएट करना शुरू. So you should think about going 7 and 6 at odd times. अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं. The situation demands quick runs. But वो अगर चौथे नंबर पे आते हैं अभी 3-4 विकेट्स गिरी, तो he's not a very defensive player, और कोई इतनी अच्छी डिफेंसिव टेक्निक भी नहीं है उसकी. तो कि जी मैं अब एक सॉलिडिटी दूंगा, एक पार्टनरशिप बिल्ड करूंगा, प्रॉब्ली इज नॉट गुड एट दैट. लेटर ऑर्डर, यस ही इज गुड एट दैट. तो सो फार वो जब अब आ रहे हैं छठी पोजीशन, सातवीं पोजीशन, दैट्स गुड फॉर हिम एंड ही इज अ क्वालिटी बॉलर. यस, एट टाइम्स थोड़ा सा स्पीड वेरिएशन पे उन्हें काम करना चाहिए. थोड़ा से अपनी जो थ्रू ऑन द थ्रू द पिच जो है उनकी वेरिएशंस काफी अच्छी हैं, बट इन द एयर ही नीड्स टू डेवलप दिस वेरिएशन, हाउ टू स्लो डाउन द स्पीड थ्रू द एयर. और थोड़ा सा स्पिन को ज्यादा करने के लिए थोड़ा सा एयर देनी है. घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यस एट टाइम्स यू कैन बी हिट फॉर सिक्सेस, लेकिन मिडिल में जहां शादाब आते हैं, इफ यू टेक विकेट्स. देखिए ना, आज का मैच 2 ओवर्स में चेंज हो गया. एहसानुल्लाह के ओवर में नबी मेड अ मिस्टेक एंड गॉट रन आउट. ठीक है, जो बहुत ही चाइल्डिश था फ्रॉम सच अ सीनियर प्लेयर. मुजीबुल्लाह को बॉल लग गया एंड जन्नत गॉट आउट, एंड देन इन द नेक्स्ट ओवर शादाब गॉट 2 विकेट्स, और such a poor and maybe pathetic shots कि suddenly from 73 for 70 for 3 there was 73 for 7. So the game is over now. The game is over. तो वो अच्छी बॉलिंग की शादाब ने. तो yes, congratulations to Shadab becoming the highest run getter, और वो भी 85 games में, which is a very good feat. So I always thought he had the quality. जब वो 2015 में भी गया मेरे साथ, I was the cricket manager in Dubai, so he was a brilliant fielder. He had all the variations of a leg spin bowling, and थोड़ा cocky भी था as far as batting was concerned. कि अली भाई मैं देखिए आप मुझे भेजे, मैं ये करूंगा. बट उस टाइम पे थोड़ा वन डायमेंशनल प्लेयर था, कि लेग साइड पे बहुत ज्यादा खेलता था. जस्ट एज एडवाइस आई थॉट कि तुम्हें सिर्फ एक तरफ हिटिंग नहीं करनी चाहिए. लर्न हाउ टू प्ले प्रॉपर्ली एज अ बैट्समैन. यू हैव गॉट द पोटेंशियल, यू गॉट दैट एटीट्यूड, सो यू कैन इंप्रूव. एंड देन हिस्ट्री टेल्स इट, उसने बहुत मेहनत की. इज अ कॉन्फिडेंट यंग लैड. तो वेल डन. He deserves to get those wickets, and he'll get many more. Probably he may cross the 200 mark also, and at times may become the highest wicket taker for Pakistan. So definitely even worldwide, because as a spinner he's a long career ahead, hopefully minus injuries. So yes, well done Shadab. आरिफ अंसारी साहब, बासित अली साहब ने अभी अभी मेरा ख्याल है कुछ देर पहले अपना शो मुकम्मल किया है, और हो सकता है कि जब वो वहाँ से फारिग हुए हों तो वो देख रहे हों. अगर वो देख रहे होंगे तो उनकी मेहरबानी है, कमेंट करेंगे तो उसका जवाब ले लेंगे. क्रिक लवर पूछ रहे हैं जी कि शादाब ही न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान रहेंगे या बाबर आ जाएंगे वापस. देखिए जी, कहा तो यही गया था कि उन्हें आराम दिया गया, अब उनको आराम
उनकी मुद्दत अगर बढ़ा दी जाती है तो उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर जो इब्तदाई तौर पर अगर आराम दिया गया तो वो तो आराम इन 3 मैचेस के बाद खत्म हो जाता है। तो अब देखना ये है कि एंड प्लस नॉट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि हम ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को जज करते हैं बाय द रिजल्ट ना, उसी से रिजल्ट्स। आप जज करेंगे। इन ड्यूरिंग द गेम्स तो बहुत सब कैप्टन टेक्टिकल मिस्टेक्स करते हैं, दे टेक सो मेनी डिसीजंस, उनमें से कुछ टेक्निकली बहुत बेहतर होते हैं, खासतौर पे जब आप हार जाते हैं तो टेक्निकल मिस्टेक्स बहुत नजर आती हैं आफ्टर द गेम। बट आफ्टर दिस रिजल्ट आई थिंक 2-1 loss to Afghanistan, I don't think so. It's not a difficult question to answer. I think Babar will come back as a captain in both the formats, ODI अली में भाई, भी and जो है अली भाई, आप समझते T20। हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी हमारे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उन्हें अच्छे हालात नहीं मिले हैं, या वो बेहतर टैक्टिकल मूव अगर की जाती, हिकमत अमली बेहतर इख्तियार की जाती तो उनके लिए जरा थोड़ी सहूलत पैदा हो सकती थी। किस चीज में अफसर? ये जो बैट्समैन हमारे उतने ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, तो कोई टैक्टिकल मूव बेहतर, मतलब हिकमत अमली बेहतर तैयार की जाती तो उनको ज़्यादा अच्छा माहौल मिल सकता था, या फिर उन्हें होम ग्राउंड के ऊपर खिलाया जाता, या फिर शान मसूद बाहर बैठे रहे हैं, मुश्किल पिचेस के ऊपर आप अपने बेस्ट प्लेयर को लेके जाते। देखिए, पहले तो आपने वही गलत कर दिया ना, यू रेड द पिच रॉन्ग हम्म। उसमें। और जो बैट्समैन विद थॉट के ये इट्स अ गुड पिच, क्योंकि आई एम हम्म। श्योर अगर पोस्ट मैच में शादाब ये कह रहे थे कि हमने 50-60 रन कम किए कम हैं, किए हैं। तो डेफिनेटली जब वो टारगेट सेट कर रहे होंगे तो यू वुड हैव सेड कि यार वी नीड टू स्कोर अराउंड 150-60। तो जैसे मैंने हम्म। कहा कि उस टारगेट को जितने भी बैट्समैन गए उन्होंने एज पर द पिच, गुड बॉलिंग, बैड शॉट्स कंबाइंड विद अ बिट ऑफ बैड लक, उसको रिवाइज नहीं किया उस टारगेट। मे बी अगर हम्म। उसको रिवाइज कर 115-20 पे ले आते एंड दे माइट हैव स्कोर्ड 130 प्लस, तो इट वुड हैव बीन अ विनिंग स्कोर ऑन दैट पिच अगेंस्ट पाकिस्तान बोल। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो टेक्निकली टीम सेलेक्ट की वो भी बैट सेलेक्ट किया आपने, मतलब 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। अगर आपने फेमस को खिलाना है तो ड्रॉप वन ऑफ द मेन बॉलर्स, नसीम शाह को ना खिलाएं, जमान को ना खिलाएं, एहसानुल्लाह हम्म। वाज ऑब्वियसली द बेस्ट। और मेरे ख्याल में जमान को भी खेलना चाहिए था। अगर आपने किसी को ड्रॉप करना था तो वो आपका सीनियर मेंबर होना चाहिए था, जो थोड़ा बहुत ज्यादा सीनियर तो नहीं है, लेकिन नसीम शाह को आप शुरू में रेस्ट दे सकते थे और नवाज को खिला सकते थे, क्योंकि आपने देखे थ्रू आउट नवाज ने जो अगले 2 मैचेस खेले हैं ऑन बेटर पिचेस देन द फर्स्ट वन, उसने ठीक ठाक कंटेन किया है बैट्समैन को और हम्म। रन्स नहीं दिए। सो टेक्निकली इट वाज मैच में जो सिलेक्शन की वाज नॉट राइट। एंड देन हम्म। ऑब्वियसली आई वुड हैव प्रेफर्ड कि दोनों में से एक खेले। यू कांट थ्रस्ट too many younger players in the middle order with hardly any experience of international cricket. आप पीएसएल का मुकाबला किसी सूरत इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं कर सकते अगेंस्ट a quality T20 team at home, especially on a pitch जो wasn't very good for batting or stroke making. तो it हम्म। should have been either तैयब ताहिर और आजिम खान, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर वाले 3 तो आपने खिलाने थे। अब्दुल्ला शफीक विद गुड रेपुटेशन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में थी, एंड डिसेंट पीएसएल, वो तो आपने खिलाना ही था हम्म। उन तीनों को, हारिस को और साइम अयूब को। तो मे बी वन आउट ऑफ दीज टू शुड हैव प्लेड और इफ्तिखार को खेलना चाहिए था, एंड देन उसकी जगह नवाज को खेलना चाहिए था। तो मे बी इफ्तिखार आके थोड़ी सी एक सॉलिड आपको देते हैं थिंकिंग एज अ बैट्समैन, he's got a very decent technique, so maybe आप 135 कर सकते। So all in all in the first match there were too many technical mistakes in selection, in reading a pitch, in revising a target जो आपके माइंड में था to a lower target, and eventually just got out for too few runs। तो उसको तो आप क्या ब्लेम करें, बट द टू गुड पिचेस पे भी there were players who didn't look of international class, ना आजम खान और ना तैयब ताहिर। मुझे अच्छी तरह याद है कि दो आई एडमायर के इमरान नजीर बहुत अच्छे प्लेयर थे,
was one of my favorites earlier on, but then लेटर स्टेजेस पे वो बार बार उन्हें कम बैक करवा दिया जाता था। जो हमारी लोकल T20 होती थी, प्लेइंग फॉर सियालकोट या कोई और जो लीग्स हो रही है उनमें खेलने की वजह से, and he wasn't successful every time he came back to international cricket after the first 5-10 comebacks. क्योंकि अगर the sort of talent he had, he was also a very good fielder. तो उन्हें अगर जब स्टार्ट में एक दो दफा ड्रॉप किया है, तो उस वक्त उन्हें बता कि क्यों हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, तो शायद वो ज्यादा क्रिकेट खेलते, बल्कि मेरे ख्याल में डेफिनेटली ज्यादा क्रिकेट खेलते जितनी वो खेले, बिकॉज ही हैड द एबिलिटी। जो इंसान अपने पहली सीरीज में अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन अटैक लाइक वॉल्श एंड कर्टली एम्ब्रोज के अगेंस्ट 100 कर सकता है, one of the very best 100 I've seen from a Pakistani batsman in West Indies. And then uske fauran baad Sharjah mein aaye against a very professional and a very quality team like South Africa, wahan around 75-79 kiya, phir baad second mein bhi around 40-37 runs kiya, and it looked really good. तो कई दफा हमारे सिलेक्शन सिस्टम ने ना में जो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है ना, वो उसकी वजह से हमने बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स को उनके कैरियर्स को कट शॉर्ट किया है फॉर नो रीजन, और या बार बार चांसेस दे के उनकी जो वीकनेसेस थी उन्हें टाइम नहीं दिया कि वो उसको ओवरकम करे और बेहतर परफॉर्म कर सके। ऑस्ट्रेलियन, मैं पहले भी कई दफा कह चुका, एग्जांपल है लैंगर, हेडन, वॉ ब्रदर्स, ये सारे एक एक दफा ड्रॉप हुए हैं। शेन वॉन, and they came back very strongly, performing very good and overcoming weaknesses. So वो हमने नहीं किया, and unfortunately we wasted Imran Nadeer also. तो इसी तरह I hope के अभी तक तो हमने खैर नहीं सीखा, to be honest. हम बार बार अपने फेवरेट्स कुछ होते हैं हमारे दिमाग में, एक बार घुस जाए ना कोई फेवरेट तो वो निकलता नहीं। We do not analyze him properly, उसके स्टैट्स को देख के वो है ना कि जो हमारे दिमाग में फेवरेट घुस जाता है फॉर व्हाट एवर रीजन इट इज, तो फिर हमें उसके 25-30 भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके 60-70 भी हमें बड़े चांसी और वल्नरेबल लगते हैं, और अब उन्हें कम अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे कह रहे यार, तू उसकी वो बहुत अच्छा शॉट लगाया था, बदकिस्मती से रन आउट हो गया। इतनी शानदार शॉट थी, चली सीधी हाथ में गई है, वगरना तो चौका होना था। To be, मैंने जैसे पहले भी कहा ना, टैलेंट इज an overused word in Pakistan for intellectual dishonesty. I'm very frank and very straightforward on that. कि ओ यार वो बड़ा टैलेंटेड है, उसे रन करे ना करे, बट यार उसमें क्या टैलेंट है। और जिस बेचारे ने रन ज्यादा किए हुए हैं, कामरान गुलाम इज वन एग्जाम्पल, और उससे पहले मैं अब क्या नाम लूं, बहुत से नाम है जो थे, लेकिन उसको यार नहीं, उस स्टेज पे जाके ना ये परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इट्स इजियर, हमारे लिए बहुत आसान है ना, इफ वी आर इन पावर और हमने सिलेक्शन करनी है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना, पीपल इन पावर कुछ भी कह सकते हैं। तो अब आप समझ जाए कि एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स। वो मिसालें हैं ना कि ये भी मेरा और वो भी मेरा, तो जीत सारी मेरे लिए, हार सारी तुम्हारे लिए। चले चले, बहुत शुक्रिया। खासतौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट में ये तो क्लीशे है ना कि देखा मैंने कहा था, चपा जी नजूमी साहब, वो आपने 100 प्रेडिक्शंस की थी, 99 गलत हो गई थी। बेचारा आपका तोता जो था ना वो बीमार था। सो तोतों वाली प्रेडिक्शंस ना करें। बासित भाई आए हैं। बासित भाई का सवाल है, वाई अब्दुल्ला शफीक बैट नंबर 4? देखिए बस ऑब्वियसली इन डेस्परेशन, अगेन डेस्परेट प्लेयर्स थे, आप 2-0 से हार गए थे। मे बी मैं तो हमेशा से अगेंस्ट हूँ, और आप
इतनी क्रिकेट माशाल्लाह खेले, आपको पता है मैं तो बहुत हैरान होता था, मैं आउटस्पोकन भी था। आपको पता है कि मैं कई दफा देखता था कि एक बैट्समैन सबसे अच्छी फॉर्म में है, जैसे ही अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन प्लेयर्स का, दे वर गुड प्लेयर्स, लेकिन जैसे ही घास वाली पिच देखी या थोड़ी सी वल्नरेबल पिच देखी, तो यार ये जो छठे नंबर पे ना, इसको भेज दो चौथे नंबर पे, या तीसरे नंबर पे इसको भेज दो, मैं पांचवें नंबर पे जाता हूँ, मैं बड़ी फॉर्म में हूँ, तो जरा थोड़ा सा बॉल पुराना हो जाए तो मैं खेलूंगा। माय क्वेश्चन वाज कि अगर आप सबसे अच्छी फॉर्म में हो और आप अच्छा खेल रहे हो, तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो आप हो, तो आपको ही कि जाना चाहिए तीसरे नंबर पे जो आपकी पोजीशन है। आप छठे नंबर बैट्समैन को तीसरे नंबर पे भेज रहे हो, और ये कई दफा हमारी क्रिकेट में हुआ है विदाउट नेमिंग द प्लेयर्स। तो ये वही हिसाब हुआ होगा, थिंक टैंक ने सोचा होगा, उसने भी कहा होगा, क्योंकि एट टाइम्स, to be honest, Abdullah Shami body language, even in performance, doesn't look that strong. He's definitely a quality player in making Test cricket में उन्होंने prove किया है। दो pitches हमारी home grounds थी और easier pitches थी, but he looked very good. Fielder बहुत अच्छा है, लोकल क्रिकेट में व्हाइट बॉल में अच्छा रहा है, लेकिन आपने अगर मैच देखा है तो मैंने मेरे जो एनालिसिस है कि उसने जो 23 किया, कमेंटेटर बड़ी तारीफ कर रहे, हट के उसने हमारी 6 हो गया, एक नबी को मारा, बस थोड़ा सा बाहर गिरा। इट वाज मोर ऑफ अ डेस्परेट इनिंग्स देन अ क्वालिटी इनिंग्स। 13 बॉल पे उन्होंने 23 कर दिया। ही वाज डेस्परेट टू हिट आउट, टू गेट इन गुड फॉर्म, और जो बैड फॉर्म थी उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो हिट आउट कर रहा था। और ये लफ्ज आपने बहुत दफा डोमेस्टिक क्रिकेट में सुना होगा बासित साहब ने भी, कि ओ यार तुम नहीं ना कर रहे हैं, तो रादर देन सही मशवरा देने की कि ओ बॉल को देखो और जो बैरेट पे उस बॉल को खेलो, वो ये मशवरा देते हैं कि चल शाबाश शाबाश शाबाश, जा हिटिंग कर, शायद तू ऐसे ही तू पंजीती कर जाए तो तेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। इस तरीके से कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता, और द वे ही गॉट आउट, वो भी डेस्परेशन थी, इतनी जल्दी निकल गया टू राशिद खान, और रीड ही नहीं की गुगली, तो बैट उसमें गैप ऑलमोस्ट 1 फुट का गैप था, लेग ब्रेक समझ के लॉफ्ट करने जाना था ना, बॉल पिच तक था वो। और उससे पहले भी एरी फेरी शॉट्स मारी उसने जो मिडल बीच में गिर गई। सो ही वाज नेवर कॉन्फिडेंट इवन एट नंबर 4। सो दैट वो जो 23 रन है वो मोर डेस्परेट देन अ गुड इनिंग। ठीक है, चलें जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो भी लोग हमें इस वक़्त देख रहे थे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, अदनान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बासित भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, वक़ास साहब आपका भी, अंसारी साहब और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के इस सेशन से इतना ही। कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।